हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आज हम ये बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ टेक्निक है तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मिरेकल, बट क्या इसका कोई और भी वे है जिससे हम कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमें 21 डेज़ तक अफर्मेशंस बोलनी है, 21 डेज़ तक हमें इसे करना है। तो क्या इसका कोई और शॉर्ट टाइम है जो हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपनी ढेर सारे विशेस को मैनिफेस्ट कर लें? तो जी हाँ, उसका टाइम है और वो है 68 सेकेंड्स का। 68 सेकेंड में आप अपनी मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा था कि मैक्सिमम अगर आप मल्टीपल कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 5 विशेस लीजिए। अदरवाइज जो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विश है, जो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में मेरे लिए अभी सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि मीन्स फॉर एग्जांपल लाइक अभी आपके लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियली आप बहुत परेशान हैं और आपके लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको लगता है कि मेरी बेसिक नीड ये है, तो आप एक ही चीज़ पर मैनिफेस्ट करिए। अगर जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आप उसको करिए। जैसे आपके लिए अभी जॉब इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि देखिए जब हम एक विश से शुरुआत करते हैं, किसी छोटी सी चीज़ से शुरुआत करते हैं तो उसको होने में और आसानी होती है। और दूसरी चीज़ कि हम जो बिगिनर्स होते हैं, अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ पे फेथ करने पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ओके आपने सुना, बट ऐसा तो है नहीं कि सुनते ही आपको तुरंत विश्वास हो जाएगा और सुनते ही आपकी विश पूरी हो जाएगी, उसके लिए टाइम लगता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक विश को मैनिफेस्ट कीजिए। सबसे पहले जो आपकी बेसिक नीड हो, आप एक विश सोच लीजिए, उस पर पूरा फुल फोकस एंड फुल कंसंट्रेशन करिए और उस विश को आप व्हाट इफ टेक्निक में यूज़ करिए। उसको आपको जो ये 68 सेकंड का मैंने बताया है, इसे आपको करना कैसे है, आप अपना फ़ोन लीजिए, उसमें टाइमर सेट करिए 68 सेकंड का। ओके 68 सेकेंड, 17 सेकेंड्स, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो बहुत ही जल्दी हम अपने विश को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है, आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, फुल बिलीव होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर और ख़ुद के ऊपर। देखिए मैं खुद के ऊपर भी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना है और फिर यूनिवर्स पर विश्वास करना है, तभी ये दोनों चीज़ें मिलकर इस चीज़ को और खूबसूरत बनाती हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में आपने 68 सेकेंड का टाइमर लगा दिया। अब आपने अपनी एक विश मैनिफेस्ट कर ली। अब जैसे ही आपने वो टाइमर ऑन किया, टाइमर लगाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम टाइमर नहीं लगाते ना तो हमारा ध्यान होता है कि अरे अभी 68 सेकेंड हुए, कहीं ऐसा तो नहीं 65 सेकेंड हुए, तो हमारा जो ध्यान होता है वो उस विश पर ना जाकर वो सिर्फ टाइमर पे चला जाता है कि अरे इतना टाइम हो गया या इतना टाइम नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए आप टाइमर लगा लीजिए 68 सेकेंड का। जैसे ही आपका टाइमर ऑन होता है, जो भी आपने अपनी एक विश सोची है उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए अफर्मेशंस अपने बोलते रहने। अगर आपको अपनी जॉब अभी चाहिए, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाए, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरी कलीग्स बहुत अच्छे हों, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरा ऑफिस बहुत खूबसूरत है, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरी ये डेजिग्नेशन हो जाए, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरा सैलरी पैकेज इतना हैंडसम हो जाए। मतलब जिस भी चीज़ को आप अगर जॉब से है तो आप 68 सेकेंड तक कंटिन्यू, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ही जॉब करना चाहते हैं, आप आपको वो कंपनी पता है और डेजिग्नेशन, जाहिर सी बात है कि आपको पता होगी कि आपको उस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे जाना है, तो आप उसके लिए उस कंपनी का नाम यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इफ़ यूनिवर्स इस कंपनी में, जो भी वो कंपनी है उसका नाम बोलिए, इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हाट इफ़ यूनिवर्स इस डेजिग्नेशन पर मेरी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, इस तरीके से बोल सकते हैं अगर नहीं पता है तो। ओके, आपको तब तक बोलना है जब तक कि आपका टाइमर बीप ना कर दे, ओके, अलार्म ना बजा दे कि भैया हो गया 68 सेकेंड। जैसे ही आपका टाइमर ऑफ होता है उसके बाद आप अपनी आइज़ खोलिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश पूरी हो गई, थैंक यू यूनिवर्स मेरी विश पूरी हो गई। आपको बस इस तरीके से बोलना है। लेट गो इसमें नहीं होता है, बट आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड आप अपनी विश को बोलने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी हर मैनिफेस्टेशन को शुरू करने से पहले, किसी भी विश को सोचने से पहले, इवन अफर्मेशन को बोलने से पहले ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोई टेक्निक कर रहे हैं, कोई अफर्मेशंस कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ही हम ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड हमें ऑल टाइम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर सोचिए अभी जो सिचुएशन आई है, कोविड इतना ज़्यादा फैला हुआ था, उसमें कैसी कैसी बुरी सिचुएशंस लोगों के साथ आई है, बट अगर अभी भी आप सेफ़ हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी फैमिली सेफ़ है, तो ये सबसे बड़ा आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए गॉड का कि हाँ अभी हम बैठे हैं, कितने हैप्पी हैं, हमारी सांसें चल तो रही हैं, हम जिंदा तो हैं।
हम सब कुछ कर रहे हैं, हम ओवरऑल पूरे तरीके से फिट है, तो इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड सबसे पहले कीजिए कि भगवान ने आपको सांसें तो दी हैं, वरना तो इस सिचुएशन में बहुत बुरा हाल था। खैर, ऊपर वाला जो करता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है और जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। सो आप अपने विश को बोलिए, ग्रैटिट्यूड करिए और उस चीज़ को भूल जाइए। बट एक चीज़ हमेशा की तरह कि प्लीज़ रिज़ल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि जब भी हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं ना, तो हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सब बेकार हो जाती है। आपकी जितनी मेहनत होती है ना, जितने मतलब उन 68 सेकेंड्स में जो आपने पूरा फोकस लगाया होता है, कंसंट्रेशन लगाया होता है, जो ऊपर वाले पर बिलीव किया होता है ना, वो सब ख़त्म हो जाता है। ओके, तो किसी भी टेक्निक को करने के लिए या कोई भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसमें प्लीज़ रिजल्ट का वेट मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी उस टाइम पे अपनी विश पर ध्यान दीजिए और जैसे ही आप अफर्मेशंस बोल दें उसे छोड़ दीजिए, अपने काम में लग जाइए। इन केस अगर आपको बीच में याद आ जाता है तो आप सिंपल से बोल दीजिए, हो जाएगा यार, यूनिवर्स पे छोड़ा है ना, बस वही करेगा, हो जाएगा। सिंपल, एकदम हैप्पी रहिए। जितने दिन आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये टेक्निक कर रहे हैं, हैप्पी रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी टेक्निक कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। सो किसी भी टेक्निक को करने से पहले, किसी भी मैनिफेस्टेशन को करने से पहले आपका पॉजिटिव हमेशा रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी चीज़ अपना रहे हैं ना, इवन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने का सबसे बड़ा मतलब ही है कि आप खुद पहले पॉजिटिव रहें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, सो जो आप चाहेंगे वही होगा। बट सबसे पहले आप खुद को पॉजिटिव रखिए, ऊपर वाले का ग्रैटिट्यूड करिए और अपने विश को मैनिफेस्ट कीजिए, टेक्निक सारी कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ढेर सारी टेक्निक है, उनको जॉय के साथ करिए, फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। आई होप कि आपकी सारी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। एंड ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।